नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे अगस्त मंथ के थर्ड पार्ट ऑफ हरियाणा करंट अफेयर्स, जिसमें हम मोस्टली कवर करने वाले हैं 15 अगस्त से 21 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। राइट, इस टाइमलाइन में अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पहली है 15 अगस्त और दूसरी है 20 अगस्त। 15 अगस्त के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हमारा स्वतंत्रता दिवस। राइट, सो इंडियन इंडिपेंडेंस डे। और 20 अगस्त की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स मॉस्किटो डे। अच्छा, इस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम मॉस्किटो डे? क्योंकि देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम रोनाल्ड रॉस। इन्होंने इस दिन इस बात की खोज की थी कि जो मलेरिया है ना, वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू होता है। इसीलिए हर साल 20 अगस्त को इस डिस्कवरी को कॉमेमोरेट किया जाता है एज वर्ल्ड मॉस्किटो डे। राइट, तो ये फैक्ट जो है इसे याद रखना। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ हरियाणा? हरियाणा के नए डीजीपी कौन है, ये सवाल है। राइट, ऑप्शंस है आपके पास मनोज यादव, मोहम्मद अकिल, आशीष मोहंती या फिर पीके अग्रवाल। देखिए, हमारे जो हाल फिलहाल डीजीपी थे वो कौन थे? पहले ही वॉज मनोज यादव। अब उनका टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उनके टेन्योर की कंप्लीशन की वजह से नए डीजीपी जो हैं वो अब इनका कार्यभार संभालेंगे, और जो नए डीजीपी हैं वो हैं पीके अग्रवाल। सो द राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। द हरियाणा गवर्नमेंट ऑन संडे अपॉइंटेड 1988 बैच आईपीएस ऑफिसर प्रशांत कुमार अग्रवाल एज डीजीपी ऑफ हरियाणा। इनका टेन्योर 2 साल का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अजम्पशन ऑफ ऑफिस। राइट, और ये रिप्लेस करने वाले हैं मनोज यादव जी को। एंड यादव ने पुलिस चीफ की तरह ज्वाइन किया था ऑन 21 फरवरी 2019। सो याद रखना कि पहले मनोज यादव जी थे और अब जो है वो है पीके अग्रवाल जी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, व्हिच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट पेट्रोनेट एलएनजी गैस प्लांट? आपको बताना है कि कौन से स्टेट में पहला पेट्रोनेट एलएनजी गैस प्लांट एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, असम और हरियाणा। क्योंकि हम हरियाणा करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं तो यू ऑल नो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी हरियाणा। राइट, एलएनजी क्या होता है? एलएनजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। देखिए, नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस यानी मिथेन। राइट, मिथेन नहीं होगा तो थोड़े बहुत ये भी होता है कि इसमें कुछ ट्रेसेस जो हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन के भी होते हैं। बट द पॉइंट इज, जो भी हाइड्रोकार्बन इसमें होते हैं ना वो कंप्लीटली बर्न कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्लीन फ्यूल बोलते हैं। राइट, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि ये गैसियस स्टेट में है। अब गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना इज नॉट इजी, तो फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसे लिक्विफाई किया जाता है, और जब हम इसे लिक्विफाई कर देते हैं तो तब इसे हम कहते हैं एलएनजी। राइट, आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी वो नेचुरल गैस जिसको लिक्विफाई किया गया है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके। राइट, सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। LNG stand for liquefied natural gas and it's a good alternative to coal based thermal plant। देखिए समझिए, जो कोल बेस्ड या फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल प्लांट्स है ना, उनकी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली जो कोयला है ना, इसको कंप्लीटली बर्न कर पाना इजी नहीं है। मतलब इसके साथ साथ कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से CO बनता है, सूट और ये सब चीजें भी रिलीज होती हैं अलॉन्ग विद CO2 एंड वाटर। तो इन सभी की वजह से होता है एयर पोल्यूशन। राइट, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसको रिप्लेस करें क्लीन फ्यूल से। और क्लीन फ्यूल में क्या आता है? क्लीन फ्यूल में आते हैं CNG, LNG, मतलब जो भी नेचुरल गैसेस हैं, प्लस इवन हाइड्रोजन जो है ना वो भी एक क्लीन फ्यूल है। राइट, इट विल हेल्प इन मेकिंग एनवायरमेंट क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question read, which app has been launched by Haryana government to help migrant laborers? आपको बताना है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, देखिए माइग्रेंट लेबरर्स का मतलब कि जो मूलतः हरियाणा के नहीं हैं बल्कि आसपास के स्टेट्स से
काम करने के पर्पज से हरियाणा में आए हैं। जैसे हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में माइग्रेंट लेबरर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप मानेसर वगैरह जाएंगे तो वहां इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं वो भी दूसरे स्टेट से आते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, राइट। तो इन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी ऐप है। ऑप्शंस है दूरदर्शी, माई राशन ऐप, लेबर ऐप या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, माई राशन ऐप। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वन नेशन वन राशन को प्रमोट करना चाहती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका मानना था कि हम वन नेशन वन राशन जो स्कीम है उसे इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके चलते आप कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, मतलब इंडिया के किसी भी हिस्से में आपका राशन कार्ड क्यों ना हो, बट आप कहीं पर भी अगर जहां रह रहे हैं ना वहां पर जाके जो पीडब्ल्यूडी के बेनिफिट्स है ना उन्हें अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज वन नेशन वन राशन, यानी पूरे नेशन में आप कहीं पर भी क्यों ना हो आपको सारे के सारे जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है ना वो वहीं पर मिलेंगे जहां पर आप रह रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि कोई यूपी का इंसान है, ही इज वर्किंग इन हरियाणा, राइट, तो अब उसका राशन कार्ड तो यूपी का है, तो टेक्निकली उसे जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो यूपी में मिलेंगे। बट अकॉर्डिंग टू वन नेशन वन राशन वो चाहे यूपी में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो बिहार में हो, वो कहीं पर क्यों ना हो, वो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं, राइट। और इसी चीज को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च की है, माई राशन ऐप, राइट। चलिए न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो माई राशन ऐप लॉन्च टू हेल्प माइग्रेंट लेबरर्स, कार्ड होल्डर्स कैन टेक फूड आइटम्स एनीवेयर इन द कंट्री, right? It will be in proper implementation of central government's one nation one ration card scheme. It will allow migrant workers to access 50% of families' food share as per NFSA 2013 without ration card. In fact, अगर राशन कार्ड नहीं भी है तो वो 50% फैमिली का जो फूड शेयर है उसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which airport runway is proposed to be the longest runway in North India? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एयरपोर्ट रनवे जो है वो नॉर्थ इंडिया का सबसे लंबा रनवे होने वाला है। ऑप्शंस में है दिल्ली, हिसार, वाराणसी या फिर चंडीगढ़। तो देखिए जो हिसार का एयरपोर्ट है ना वहां पर जो हवाई पट्टी बन रही है ना वो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी होने वाली है। So the correct answer is option B. So here is the news context. The runway of Hisar Airport will be the longest in North India. Various possibilities are being worked out by the Civil Aviation Department for the connectivity of this airport to the major places of the country. Right? अभी तक सबसे ज्यादा लंबा रनवे किसका है? वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, विच है सेकेंड लार्जेस्ट रनवे। नॉर्थ इंडिया में सबसे लंबा होने वाला है हिसार एयरपोर्ट का, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट परिवर्तन हैज बीन लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट परिवर्तन शुरू किया है। हमारे पास ऑप्शंस है पंचकुला, फरीदाबाद, अंबाला या फिर गुरुग्राम। तो देखिए जो प्रोजेक्ट परिवर्तन है वो शुरू होने वाला है गुरुग्राम में। सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन डी। हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि हरियाणा सीएम इनॉग्रेट्स प्रोजेक्ट परिवर्तन। सो हरियाणा सीएम इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट परिवर्तन इन गुरुग्राम अंडर विच 600 डीजल रन 3-wheelers विल बी रिप्लेस्ड बाय E3-wheelers in the first phase। यानी अब जो हमारे 3-wheelers होंगे वो E3-wheelers होंगे, राइट। इस इनिशिएटिव के अंडर क्या किया जाएगा कि ई ऑटो रिक्शाज यूज की जाएंगी इन प्लेस ऑफ डीजल बेस्ड 3-wheelers which will run in Gurugram with the joint efforts of MCG, right? So under this project ये तो मतलब इट्स क्लियर कि अब जो ओल्ड डीजल ऑटो रिक्शाज हैं उन्हें हमें रिप्लेस करना है
ई रिक्शा से, जिसे हम ई रिक भी बोलते हैं, राइट। सो दिस प्रोजेक्ट वुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली गुरुग्राम बट विल सून बी एक्सटेंडेड इन अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ हरियाणा। यानी सिर्फ गुरुग्राम में ही इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि जल्द ही हरियाणा की जो दूसरी सिटीज हैं उसमें भी इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, वेयर डज हरियाणा सीएम इनॉग्रेटेड न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। आपको बताना है कि वेस्ट टू एनर्जी यानी वेस्ट से हमें एनर्जी बनानी है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो हरियाणा के सीएम ने किस जगह पर इनॉग्रेट किया है। ऑप्शंस है गुरुग्राम का गन्नौर, रोहतक में भरन, फरीदाबाद में सैदोला या पंचकुला में कीरतपुर। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी गन्नौर में नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इनॉग्रेट हुआ है, राइट। So this is the news context. The plant will help dispose of 750 ton of waste per day, यानी एक दिन में 750 टन ऑफ वेस्ट जो है उसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और इससे 8 मेगावाट ऑफ पावर जो है वो जनरेट की जाएगी और ये जो पावर है इसे जनरेट करके ग्रिड में दे दिया जाएगा, राइट। और इसे प्रिपेयर किया गया है ऑन पीपीपी बेसिस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड इट रीड्स, टू अट्रैक्ट मेगा प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडी हैज बीन इनिशिएटेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। आपको बताना है कि स्टेट में मेगा प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने इनमें से कौन सी सब्सिडी को इनिशिएट किया है। ऑप्शंस है लैंड सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इन ल्यू ऑफ नेट एसजीएसटी या इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इन ल्यू ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी जो नेट एसजीएसटी है उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी, राइट। हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट, स्कीम प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव which will be given to the enterprises as a percentage of their net SGST कैश लायबिलिटी अप टू अ सर्टेन पीरियड। यानी इस स्कीम के अंतर्गत जो भी एंटरप्राइजेस है ना उन्हें एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा और ये इंसेंटिव जो है जो उनकी एसजीएसटी लायबिलिटीज है उसका कुछ परसेंटेज होगा। ध्यान रखिए ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं है बल्कि ये कुछ टाइम तक दी जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, रिसेंटली इन विच सिटी सेकेंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सिटी में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है ये पीयू कैंपस में किया गया है। फर्स्ट जो है वो भी वही था और सेकंड जो है वो भी चंडीगढ़ में ही है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी चंडीगढ़। हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि वन मोर स्टेशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन चंडीगढ़। 10 अगस्त की न्यूज है। फर्स्ट स्टेशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में इनॉग्रेट किया गया था 2019 में एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 4 ऑफ दीज स्टेशंस फॉर द सिटी। यानी इस जगह पर यानी चंडीगढ़ में 4 ऐसे स्टेशंस बनने वाले हैं जिनमें से 2 ऑलरेडी बन चुके हैं, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं एंड इट रीड्स, हरियाणाज अमित खत्री हैज रिसेंटली वॉन विच मेडल इन वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। आपको बताना है कि जो अमित खत्री हैं जो हाल ही में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या तीनों। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी अमित खत्री जी को सिल्वर मेडल मिला है, राइट। एंड हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि इंडियाज अमित खत्री विंस सिल्वर इन 10 किलोमीटर रेस वॉक at World Under 20 Athletics Championship, right? This was India's first ever World Under 20 medal in the event. यानी ये हमारा पहला Under 20 मेडल है वर्ल्ड का, राइट। और अमित खत्री जी कहां से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि संस्कृत वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया है।
ऑप्शंस में है 5 to 11, 19 to 25th of August या 22nd to 28th of August। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है 19th to 25th of August हमारे यहाँ पे संस्कृत वीक सेलिब्रेट किया गया है, राइट। Here is the news context कि संस्कृत वीक begins in हरियाणा schools and colleges। ये 19th अगस्त की न्यूज है, राइट। For further promotion of Sanskrit language, the Academy through the Education Department has decided to celebrate this week on a large scale from August 19 to August 25, right? तो याद रखना 19 अगस्त से 25 अगस्त तक सेलिब्रेट किया गया संस्कृत वीक, राइट। Next question reads, first electric bus was started between which two districts of the state? आपको बताना है कि इनमें से कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। ऑप्शंस है गुरुग्राम फरीदाबाद, हिसार सोनीपत, रोहतक पंचकुला, कुरुक्षेत्र एंड सिरसा। देखिए इसमें अगर आपको गेस करना है ना तो आप बहुत रीजनेबल गेस कर सकते हैं। दो चीजें हैं, पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक बस है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी जो दो सिटीज है ना उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, राइट। और इसी कारण आप देखिए रोहतक पंचकुला इसे रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर कुरुक्षेत्र और सिरसा है, इन्हें भी आप रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि इनमें भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो दो ऑप्शंस तो निकल गए। अब दूसरा है क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एडवांस होना चाहिए, यानी वो दो सिटीज जो है ना वो मेट्रोपॉलिटन होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे पहले नाम किसका आता है? पहला नाम होता है गुरुग्राम का। तो जो भी कोई होगा वो गुरुग्राम से रिलेटेड होगा, है ना। और इस रीजनिंग के बेसिस पर आप पहुंच जाएंगे ऑप्शन ए यानी गुरुग्राम से फरीदाबाद तक। सो द करेक्ट आंसर इज ए, गुरुग्राम टू फरीदाबाद पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, राइट। हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस बिटवीन गुरुग्राम फरीदाबाद टू स्टार्ट पोल्यूशन कंट्रोल दी एम, यानी एम क्या है हमारा? पोल्यूशन को कंट्रोल करना। सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस बिटवीन गुरुग्राम एंड फरीदाबाद विल बी इनॉग्रेटेड एंड फ्लैग्ड ऑफ ऑन संडे बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड इट इज स्टार्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू सीएनजी बसेस टू कंट्रोल पोल्यूशन। यानी इलेक्ट्रिक बस का पर्पस क्या है कि जो लार्ज स्केल पोल्यूशन है उसको कर्ब करना, राइट। सो इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।